कॉलेज की गलती मेरे घर में आकर, वो कॉलेज की गलती मेरे घर में आकर मेरे बालकों की मदर हो गई। और यहाँ जिसको लोग पास में बैठाते भी नहीं, यहाँ जिसको लोग पास में बैठाते भी नहीं, ऐसे बशर को साथ सुलाने का शुक्रिया। क्या कहते? मैं शादी याफ्ता सिर्फ कुंवारों को खबरदार करने के लिए नमूदार हुआ हूँ। क्या बात है? मैं अपने तजुर्बात से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूँगा, जो नौजवान समझ लेंगे फ़ायदे में रहेंगे, जो नहीं समझेंगे उम्र भर बीवी के कायदे में रहेंगे। क्या कहते हैं? तो दोस्तों, घर का जब कोई सामान पुराना हो जाता है तो कबाड़ी को दे दिया जाता है जी। वो फैक्ट्री ले जाके उसको पिघला विघला के कोई दूसरा आइटम बना देते हैं। लेकिन शौहर ऐसी चीज़ है कि इसे कबाड़ी भी नहीं लेता अगर ये पुराना हो जाए। क्या बात है? ये बात हमें तब मालूम हुई जब एक दिन हमारी बेगम साहिबा कबाड़ी को कुछ पुराना सामान दे रही थी। सारा सामान तोलने के बाद वो बोला कि मैडम और कुछ है? बोली ये शौहर है मेरे। इस बात पे आप ताली बजा सकते थे वैसे। भाई तालियां बजा दीजिए। उसने हमारी तरफ देखा और मुंह टेढ़ा करके बोला इनका अब क्या बनेगा, ये कह के वो चला गया। उसके जाने के बाद हमने बेगम से कहा कि यार अब तो आपने हद कर दी, मतलब हमें कबाड़े में बेचे दे रही थी। बोली मैं बेच कहाँ रही थी, मैं तो बता रही थी ये शौहर है। खैर हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर वाकई कोई ख़रीदने के लिए तैयार हो और अच्छे दाम भी मिले तो क्या आप हमें बेच देंगी? बोली आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं और आपको बेच दूँ किसी कीमत पर भी नहीं। हमने कहा अच्छा इतना प्यार करती हैं आप हमें? बोले प्यार छोड़िए, मैं दूसरा नौकर कहाँ ढूंढती फिरूँगी। यहाँ भी आप ताली बजा सकते हैं, मुझे लगता है आप शायद यहाँ है नहीं है। तो दोस्तों, जितने कुंवारे हैं खासकर तवज्जो फरमाएं कि जब शौहर पुराना हो जाता है और किस किस तरह के ताने बीवी उसको देती है। मैं चंद अशार में पेश करता हूँ सदर मोहतरम की इजाज़त। कुछ बनाने के न पिघलाने पिघलने लायक, कुछ बनाने के न पिघलाने पिघलने लायक, अब नहीं आप किसी सांचे में ढलने लायक। क्या बात है? वाह वाह वाह। अब नहीं आप किसी सांचे में ढलने लायक। और आजकल कहने लगी है मियाँ बेगम हमको, आजकल कहने लगी है मियाँ बेगम हमको, आपकी शक्ल नहीं साथ भी चलने लायक। क्या बात है? आपकी शक्ल नहीं साथ भी चलने लायक। और जिस पे सांपों की तरह लौट लिया करती थी, जिस पे सांपों की तरह लौट लिया करती थी, अब वो छाती न रही मूंग भी दलने लायक। जिस पे सांपों की तरह लौट भी लिया करती थी, अब वो छाती न रही मूंग भी दलने लायक। ये तो मैं हूँ जो किए जाती हूँ बस इस्तेमाल, ये तो मैं हूँ जो किए जाती हूँ बस इस्तेमाल, वरना हो तो गए तुम कब के बदलने लायक। वरना हो तो गए तुम कब के बदलने लायक। और हाल है सांप छिछुंदर की कहावत जैसा, हाल है सांप छिछुंदर की कहावत जैसा, जो निगलने ही के लायक न उगलने लायक, आपकी शक्ल नहीं साथ भी चलने लायक। दोस्तों, जब दो लोग किसी भी मामले में आप पार्टनरशिप करते हैं तो फ़ायदा होता है तो दोनों का होता है, नुकसान होता है दोनों का होता है। यानी कि बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ। 30 साल पहले हमने एक 40 किलो की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। उस वक्त हम 52 किलो के हुआ करते थे। उस पार्टनरशिप के बाद वो कंपनी मुसलसल बढ़ती चली गई, 40 से 45 किलो हुई, फिर 50 किलो हुई, 55, 60, 65, 70, वो बढ़ती चली गई। हम जमाने से भी 2 किलो घट गए, आपको दिख ही रहा होगा। तो अशार यूँ होते हैं साहब के वो खा के चिकन और बटर हो गई है, वो खा के चिकन और बटर हो गई है, गुब्बारा नुमा भूल कर हो गई है। क्या कह रहे हैं? वो खा के थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम फुल है यहाँ से। अच्छा जोर लगाना पड़ेगा। वो खा के चिकन और बटर हो गई है,
गुब्बारा नुमा फूल कर हो गई है, गुब्बारा नुमा फूल कर हो गई है, थी 34 की चेस्ट तब जिस बला की, थी 34 की चेस्ट तब जिस बला की, 44 की अब कमर हो गई है। क्या बात है। थी 34 की चेस्ट तब जिस बला की, 44 की अब कमर हो गई है। निकल आए हैं सींग मैं करे है, निकल आए हैं सींग मैं करे है, मेरी बिल्ली मिसले बकर हो गई है, क्या मेरी बिल्ली मिसले बकर हो गई है। जो एक छिपकली सी ससुर जी ने दी थी, जो एक छिपकली सी ससुर जी ने दी थी, वो अब छिपकली से मगर हो गई है। क्या बात है, क्या कही। वो अब छिपकली से मगर हो गई है। वो कॉलेज की गलती मेरे घर में आकर, वो कॉलेज की गलती मेरे घर में आकर, मेरे बालकों की मदर हो गई है। वाह। वो कॉलेज की गलती मेरे घर में आकर, मेरे बालकों की मदर हो गई है। और जिसे डांट कर चुप करा देते थे हम, जिसे डांट कर चुप करा देते थे हम, वो गुर्रा रही है बबर हो गई है, वो गुर्रा रही है बबर हो गई है। और ये फैमिली मैटर को छोड़ के हम थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो तो आएगी, और जब वीडियो आएगी तो मेरी सामत भी आ जाएगी अगर मैंने इधर उधर की बातें न की। तो चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमाएं साहब के, दूल्हा दुल्हन की पट नहीं पाई तमाम शब, दूल्हा दुल्हन की पट नहीं पाई तमाम शब, लोगों ने फोन पे दी बधाई तमाम शब, दूल्हा दुल्हन की पट नहीं पाई तमाम शब, लोगों ने फोन पे दी बधाई तमाम शब। और लाइट जला के सोएं या लाइट बुझा के सोएं, लाइट जला के सोएं या लाइट बुझा के सोएं, होती रही इसी पे लड़ाई तमाम शब। क्या बात है। होती रही इसी पे लड़ाई तमाम शब, तेवर जरा से उनके भी ढीले नहीं हुए, तेवर जरा से उनके भी ढीले नहीं हुए, बीपी रहा हमारा भी हाई तमाम शब, क्या कह रहे हैं। बीपी रहा हमारा भी हाई तमाम शब। और एक फूंकनी थी सुबह को देखा जो गौर से, एक फूंकनी थी सुबह को देखा जो गौर से, वो बांसुरी जो हमने बजाई तमाम शब, वो बांसुरी जो हमने बजाई तमाम शब। सर्दी की शाम पत्नी को कुछ कह दिया तो बस, सर्दी की शाम पत्नी को कुछ कह दिया तो बस, मिलती नहीं पति को रजाई तमाम शब, मिलती नहीं पति को रजाई तमाम शब। और नंबर बढ़े हैं इसलिए राशन के कार्ड में, नंबर बढ़े हैं इसलिए राशन के कार्ड में, शादी के बाद की है पढ़ाई तमाम शब। क्या बात है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक शायर थे, बेचारे थे खस्ता हाल, मोहल्ले के लाला जी से कुछ उधार ले लिया, दे नहीं पाए। अब इत्तेफाक से शहर में मुशायरा हो रहा था, तो जो लोग मुशायरा करवा रहे थे उस टीम में लाला जी भी शामिल थे। तो जब इन साहब का नाम उस फहरिस्त में गया तो लाला जी बोले, यार इसके ऊपर तो मेरे पैसे बहुत सारे आ रहे हैं और ये पैसे नहीं देता, ऐसा है इसकी पेमेंट में से काट लेना। अब ये बात जब शायर को पता चली, किसी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपके पैसे कट जाएंगे। कहने लगा वो लाला जी को मैं तो दे चुका भाई। आवाज फुल है इनकी, और थोड़ी कम है। और जोर से बोलो, तेज पहुंचा दीजिए, सामने जो है तक आवाज नहीं पहुंच रही, इसीलिए शायद ये जो है वहाँ से रिस्पॉन्स कम है। भाई दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि उसका रिफ्लेक्शन बाबू भाई की आवाज में नजर आए। बाबू भाई दिखा दीजिए आवाज, ये आपके छत पे जा रहे हैं, एक बार आवाज दिखाइए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ साहब। देखें साहब के जब उनसे कहा कि भाई आपने लाला जी के पैसे देने हैं, बोले भाई वो तो मैं दे चुका। कहने लाला जी तो कह रहे थे कि भाई नहीं दिए तुमने पैसे। बोले आप लाला जी के सामने कह दोगे? बोले हाँ, लाला जी के सामने क्या, मैं तो स्टेज पे खड़ा होकर पूरी महफिल के सामने कह दूंगा। बोले ठीक है। मुशायरा का दिन आया और साहब मुशायरा शुरू हुआ, उनका शायर साहब का नंबर आ गया। अब साहब मोमिन साहब की ज़मीन पर शायर क्या कहता है,
वो जो सर पे मेरे उधार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? वो जो सर पे मेरे उधार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? अरे लाला जी वो मैं दे चुका, तुम्हें याद हो कि न याद हो? अरे लाला जी वो मैं दे चुका, तुम्हें याद हो कि न याद हो? मुझे सुबह सुबह को एक दिन तुम्हें नींद का सा खुमार था, वो जो सुबह सुबह को एक दिन तुम्हें नींद का सा खुमार था, मैं थमा के तुमको चला गया, तुम्हें याद हो कि न याद हो? मैं थमा के तुमको चला गया, तुम्हें याद हो कि न याद हो? जिसे तुम 50 का कहते हो मुझे अच्छी तरह से याद है, जिसे तुम 50 का कहते हो मुझे अच्छी तरह से याद है। वो तो 2000 का नोट था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? वो तो 2000 का नोट था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? और वो शराबी एक जो मर गया कई साल पहले की बात है, वो शराबी एक जो मर गया कई साल पहले की बात है, वो हमारे बीच गवाह था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? वो हमारे बीच गवाह था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? और यूं ही आते जाते में टोकना ये बड़े ही शर्म की बात है, यूं ही आते जाते में टोकना ये बड़े ही शर्म की बात है। कई बार मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें याद हो कि न याद हो? तभी झुंझला के कहा था तुमने कि देगा भी या नहीं बता? तभी झुंझला के कहा था तुमने कि देगा भी या नहीं बता? नहीं, मेरा उस पे जवाब था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? क्या कहने? तभी झुंझला के कहा था तुमने कि देगा भी या नहीं बता? नहीं, मेरा उस पे जवाब था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? और यही लेने देने की बात बढ़ के जो हाथापाई तक आई थी, यही लेने देने की बात बढ़ के जो हाथापाई तक आई थी, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो? मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो? ये जो अब्र है ये किसी का भी कभी लेके देता नहीं मियां, ये जो अब्र है ये किसी का भी कभी लेके देता नहीं मियां। तुम्हें लोगों ने ये बताया था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? क्या कहने? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंदा शाह और मुलाजा फरमाए साहब, कुंवर बेचैन साहब का मिसरा है कि दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। मतलब देखें साहब के पिटने से कल की रात बचाने का शुक्रिया, पिटने से कल की रात बचाने का शुक्रिया, खिड़की से धक्का दे के कुदाने का शुक्रिया, पिटने से कल की रात बचाने का शुक्रिया, खिड़की से धक्का दे के कुदाने का शुक्रिया। मैं चढ़ गया वो पीटने वाले न चढ़ सके, मैं चढ़ गया वो पीटने वाले न चढ़ सके, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। मैं चढ़ गया वो पीटने वाले न चढ़ सके, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। और आ जाएं शौहर आपके आए उससे 2 मिनट, आ जाएं शौहर आपके आए उससे 2 मिनट, पहले ही मुझे घर से भगाने का शुक्रिया। आ जाएं शौहर आपके आए उससे 2 मिनट, पहले ही मुझे घर से भगाने का शुक्रिया। और यहाँ जिसको लोग पास में बैठाते भी नहीं, यहाँ जिसको लोग पास में बैठाते भी नहीं, ऐसे बशर को साथ सुलाने का शुक्रिया। क्या कहने? ऐसे बशर को साथ सुलाने का शुक्रिया। और बैठाते क्यों नहीं लोग? देखेंगे ऐसे बशर को साथ सुलाने का शुक्रिया। छोटा सा एक कमरा है, बिस्तर भी एक दोस्त, छोटा सा एक कमरा है, बिस्तर भी एक दोस्त, 25 दिन के बाद नहाने का शुक्रिया। छोटा सा एक कमरा है, बिस्तर भी एक दोस्त, 25 दिन के बाद नहाने का शुक्रिया। और नेताजी अब मिलेंगे सही 5 साल बाद, नेताजी अब मिलेंगे सही 5 साल बाद, झांसे में एक बार फिर आने का शुक्रिया, झांसे में एक बार फिर आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। 2 लाख तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।